हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 13 पाइथागोरस थ्योरम का प्रैक्टिस सेट 48। तो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले पाइथागोरस थ्योरम के कुछ रूल्स हैं जिसे हम जान लेते हैं, उसके बाद हम अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखो, कोई भी ट्रायंगल हो उसमें हमारा एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो ट्रायंगल दिया है ए बी सी। इसमें जो हमारा राइट एंगल है वो एंगल कौन सा है, एंगल बी क्या है हमारा, राइट एंगल। तो इसे हम कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे देखो क्या दिया है, वी नो डैट अ ट्रायंगल विथ वन राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहले जो मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल में जो एंगल राइट एंगल है, ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और एंड द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। जो राइट एंगल है उस राइट एंगल के अपोजिट साइड्स को हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो एंगल क्या, एंगल ए बी सी। इसमें हमारा राइट एंगल कौन सा है, एंगल बी क्या है हमारा, राइट एंगल है। इसका अपोजिट साइड कौन सा है, देखो इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, साइड ए सी। ये क्या है हमारा अपोजिट साइड है, किसका, एंगल बी का अपोजिट साइड है। तो इस जो साइड अपोजिट साइड ए सी है इसको ही हम कहते हैं हाइपोटेनस। मीन्स जो भी राइट एंगल के अपोजिट साइड रहेगा उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, हमेशा याद रखना। तो इस फिगर में अगर हम देखेंगे तो एंगल एल क्या है हमारा, राइट एंगल है। ओके, और इस राइट एंगल एल के अपोजिट में कौन सा साइड है, साइड एम एन। देखो ये क्या है, तो ये इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। ओके, आपको यहाँ पे देखो हमें पाइथागोरस थ्योरम का डेफिनेशन दिया हुआ है। क्या लिखा है, पाइथागोरस स्टेट दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो तो पाइथागोरस थ्योरम जो हमेशा होता है किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जो राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं हम, कि किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो हमारा, राइट एंगल हो। राइट एंगल मीन्स क्या होता है, जिसका मेजर 90 डिग्री हो। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मीन्स इसमें क्या बोला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। जो हमारा हाइपोटेनस रहेगा इसका जो स्क्वायर रहेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये किसके बराबर रहेगा, अदर जो टू साइड्स हैं उसका सम वो हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस। तो इस फिगर से देखो मैं आपको और अच्छे से क्लियर समझाता हूँ। ये क्या है हमारा एंगल है, एंगल ए बी सी। ओके, बी क्या है हमारा, राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का। ये राइट एंगल के अपोजिट साइड्स को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। देखो बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, साइड ए सी। तो ये क्या है हमारा हाइपोटेनस। ओके, तो देखो ये है, इससे हम कहते हैं बी सी। ये जो साइड बी सी है इसको हम कहते हैं बेस, और साइड ए बी ये है हमारा हाइट। तो हमारा जो डेफिनेशन था, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स। तो देखो ये क्या है हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। मीन्स जो हमारा हाइपोटेनस रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, ये जो दो साइड्स दिए हैं ना, बेस और हाइट, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर रहेगा। ओके, तो आपको ये जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इन द फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें यहाँ पे फिगर्स में एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखो फर्स्ट अगर फिगर को देखेंगे तो हमें कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, ट्रायंगल एल एम एन। ओके, तो इस ट्रायंगल में जो हमारा राइट एंगल है वो कौन सा एंगल है, एंगल एम क्या है हमारा, राइट एंगल है। ओके, तो राइट एंगल के अपोजिट एंगल को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो एल और एन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। साइड एल और एम का वैल्यू दिया है 7, और साइड एम और एन का वैल्यू दिया है 24। हमें क्या फाइंड करना है, एल और एन जो साइड है इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, इन ट्रायंगल एल एम एन। देखो इन ट्रायंगल एल एम एन है, इसमें जो हमारा राइट एंगल है वो कौन सा एंगल है, एंगल एम है। यहाँ पे लिखेंगे एंगल एम इज इक्वल टू राइट एंगल। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एम क्या है, हमारा राइट एंगल है। हमेशा राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है उस साइड को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो एल और एन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस साइड एल एन इज द हाइपोटेनस। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस
थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमारा जो हाइपोटेनस है वो कौन सा है? साइड एल एन, ये क्या है? हमारा हाइपोटेनस है। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ एल एन स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ एल एम स्क्वायर प्लस लेंथ एल एन एम एन स्क्वायर। एल एन का वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो एल एन की जगह पे हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू एल एम स्क्वायर। तो देखो एल एम की जगह पे क्या है? 7 स्क्वायर प्लस एम एन कितना है? हमें दिया है 24 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है सॉरी। देखो इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 7 मल्टीप्लाई 7, तो 7 7 ज़ा 49 प्लस 24 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 24 मल्टीप्लाई 24, 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 576। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 करेंगे तो हमें मिलेगा 625। अब करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625, ये किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है। देखो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर को देखो, ये दोनों के स्क्वायर को हम रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। ओके, दोनों के स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 यूनिट्स। यही हमारा क्या है? आंसर। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना होता है। तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम जो फैक्टराइज करते हैं, मैं यहाँ पे आपको फैक्टराइज करके एक क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं हम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 625 और इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखो देखिए ये नंबर किससे डिवाइड होगा? पूरे के पूरे नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो ये देखो ये नंबर ना 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, ये नंबर होगा 5 से डिवाइड। तो हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे एक बचेगा, यहाँ पे एक बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12, 5 2 ज़ा 10 अब 5 5 ज़ा 25। अगेन ये जो नंबर है 125 ये 5 से डिवाइड होगा। तो देखो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 ज़ा 5। हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? 1। तो ये हो गया हमारे फैक्टराइज। अब यहाँ पे इसके हम फैक्टर लिख लेते हैं। देखो 625 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे जो हमें मिला है ना लेफ्ट साइड में, इसको यहाँ पे हमें लिख लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अभी क्या करना है? जो नंबर सेम है उसके हमें पेयर बनाने। तो देखो यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे एक 5 है, इस 5 का एक पेयर बन गया और इस 5 का एक पेयर बन गया। तो टोटल हमें कितने पेयर मिल गए? 2 पेयर। देखो एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। अब इन दोनों पेयर के एक एक नंबर को कॉमन हमें लेना है। तो इन दोनों नंबर में का एक 5 और इन दोनों नंबर में का एक 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पे देखो 625 का स्क्वायर क्या आ गया? 25। तो यहाँ पे हमने लिखा है वही। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। ये लॉन्ग मेथड है। आप चाहे 1 से 30 के सभी स्क्वायर रूट अगर याद कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट पता हो जाएगा। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस मेथड से इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है, इस ट्रायंगल में देखो हमें कौन सा ट्रायंगल दिया है? ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, तो इसमें जो हमारा राइट एंगल है वो कौन सा है? एंगल क्यू। ये क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल के अपोजिट साइड्स को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इसमें क्या हो जाएगा? पी आर। ये पे लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देन यहाँ पे लिखेंगे हेंस साइड PR is hypotenuse according to the Pythagoras theorem. क्या है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। लेंथ पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ पी क्यू ब्रैकेट स्क्वायर प्लस लेंथ क्यू आर स्क्वायर, लेंथ क्यू आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम उसके वैल्यू को रखेंगे। तो पी आर कितना दिया हमें? 41। तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू
पी क्यू देखो, पी क्यू कितना दिया हमें 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो क्यू आर की जगह पे हम क्या यहाँ पे दिया हमें एक्स। अब देखो 41 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है 41 मल्टीप्लाई 41, 100 1681 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर मीन्स 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, ये 81 9 का स्क्वायर हो गया प्लस एक्स। अभी हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एक्स को यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, अभी देखो ये क्या है 81 है, 81 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1681 माइनस 81। सो एक्स इज इक्वल टू 1681 में से 81 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1600 मिलेगा। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, हाँ मैं यहाँ पे स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी 1600 किसका स्क्वायर है 40 का स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 40 स्क्वायर। जब आप 40 को 40 मल्टीप्लाई 40 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1600। देखो मैंने आपको बताया था कि कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अगर हम दोनों के स्क्वायर को कट कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 40 यूनिट्स। साइड क्यू आर है ये हमें कितना मिल गया 40। क्वेश्चन 3 को देखो, इस फिगर में हमें ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ई डी एफ। ओके, जो हमारा एंगल डी है ये क्या है राइट एंगल है। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड्स को हम क्या कहते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस हमारा कौन सा है ई एफ, ए क्या है हाइपोटेनस। यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ई डी एफ, सो एंगल डी इज अ राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का है। राइट एंगल कितने का डिग्री का होता है 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे हेंस साइड ई एफ is the hypotenuse. Okay, according to the Pythagoras theorem, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। लेंथ ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ई डी स्क्वायर प्लस लेंथ डी एफ स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है ई डी का हमें वैल्यू फाइंड करना है। यह है 17 स्क्वायर प्लस लेंथ ई डी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे हमारा एक्स आएगा एक्स स्क्वायर या 8, तो 8 स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होगा 289 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 8 सा 64 क्या है प्लस में इज इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 289 माइनस 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 289 माइनस 64 अगर हम करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 225। 15 स्क्वायर 225 किसका स्क्वायर है 15 का स्क्वायर है। दोनों के स्क्वायर को कट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 15 यूनिट्स। तो हमें साइड ई डी का वैल्यू हमें कितना मिला 50 यूनिट्स। ये लोकेशन सेकेंड देखो क्या दिया हुआ है, इन दी राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी 90 डिग्री इफ लेंथ पी क्यू 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी आर 10 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर। देखो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया है, कौन सा है ट्राइंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्या है हमारा राइट एंगल है, लेंथ पी क्यू हमें दिया है 24 सेंटीमीटर और लेंथ पी आर दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट क्यू आर, तो हमें इस ट्राइंगल में सेगमेंट क्यू आर है इसका लेंथ हमें फाइंड करना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर आप इस फिगर को देखोगे तो ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें देखो हमें एंगल पी कौन सा है, देखो ये रहा हमारा एंगल पी क्या हमारा राइट एंगल है। तो एंगल पी हमारा क्या है राइट एंगल। ओके, देन हमें क्या बोला है लेंथ पी क्यू, देखो लेंथ पी क्यू हमें दिया है कितना 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे 24 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी आर, देखो लेंथ पी आर दिया है हमें कितना 10 सेंटीमीटर। क्यू आर का लेंथ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो एंगल पी क्या है हमारा राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट साइड्स को हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। देखो क्यू आर ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर ओके
angle P is equal to 90 degree. Hence, side QR is the hypotenuse. ओके, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ पी आर स्क्वायर. पी क्यू के जगह पे लिखेंगे 24 स्क्वायर प्लस पी आर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 24 का स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 24 मल्टीप्लाई 24. तो देखो कितना हो जाएगा? 576. कितना हो जाएगा? 100 इक्वल टू, अभी देखो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 576 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 676. 676 ये है 26 का स्क्वायर. अभी क्या करेंगे? इन दोनों के स्क्वायर को हम रिमूव कर देंगे तो हमें मिलेगा लेंथ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर. यहाँ पे हम लिखेंगे therefore the length of segment QR is 26 सेंटीमीटर. ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकेंड सॉल्व. क्वेश्चन 3 देखो क्या दिया है. इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल M 90 डिग्री, इफ लेंथ ऑफ LM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ LN 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN. जिस टाइप से हमने क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया उसी टाइप से हमें क्वेश्चन 3 को भी सॉल्व करना है. ट्रायंगल LMN, एंगल M क्या है? राइट एंगल है. देन हमें क्या दिया है? लेंथ LM 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख लेंगे, और लेंथ LN दिया हमें, लेंथ LN 20 सेंटीमीटर, और हमें क्या फाइंड करना है? सेगमेंट MN. तो देखो सेगमेंट MN ये हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल LMN, एंगल M इज इक्वल टू 90 डिग्री. हेंस साइड LN इज द हाइपोटेनस. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस लेंथ ऑफ LN स्क्वायर, लेंथ ऑफ LM स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ MN स्क्वायर. ओके, लिखेंगे 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू LM हमें दिया है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस MN हमें एज इट इज लिखना है, लेंथ ऑफ MN स्क्वायर. अभी देखो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 20 400 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 144 प्लस लेंथ ऑफ MN स्क्वायर एज इट इज हमें लिखना है. अभी देखो ये क्या है? 144 प्लस में इज इक्वल टू इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा. यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ MN स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 144 मिलेगा 256. और 256 ये किसका स्क्वायर है? ये है 16 का स्क्वायर. यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ MN स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर. दोनों का स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ MN इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. तो हमें MN का लेंथ कितना मिल गया? 16 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ सेगमेंट MN is 16 सेंटीमीटर. क्वेश्चन 4 देखो. The top of a ladder of a length 50 meter reaches a window 9 meter above the ground. What is the distance between the base of the wall and that of the ladder? देखो तो इस फिगर से इस क्वेश्चन को हम समझते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? The top of the ladder of a length 50 meter reaches a window 9 meter above the ground. ओके, तो जो हमारा विंडो है वो क्या है? ग्राउंड से 9 मीटर अबो है. तो ये क्या है? हमारा ग्राउंड है, और यहाँ पे क्या है? हमारा विंडो है. ओके, ये क्या है? हमारा विंडो है. पर पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ. तो देखो ये क्या है? हमारा ग्राउंड. ये है वॉल ऑफ दी, ये क्या है? वॉल है. और ये है हमारा लैडर. ओके,
तो अभी क्वेश्चन में क्या होता है, जो विंडो है वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है, 9 मीटर अबो। मीन्स ये जो वॉल है, देखो ये क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड से 9 मीटर अबो क्या है हमारा विंडो। तो वॉल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9 मीटर। देन हमें क्या मिला है कि देखो लैडर का जो लेंथ दिया हुआ है, लैडर का जो लेंथ है वो कितना है, 15 मीटर। तो ये है हमारा लैडर, ये कितना है, 15 मीटर। तो इसको मैं पहले यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, ए बी और सी। तो देखो लैडर कितना दिया है हमें, 15 मीटर। देन हमें क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या बोला है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द वॉल एंड दैट ऑफ द लैडर। तो देखो बेस ऑफ द वॉल, वॉल का बेस, ये जो है हमारा वॉल है, वॉल का बेस क्या है, ये यहाँ पर ये क्या है, वॉल का बेस है। और लैडर का बेस क्या है, देखो लैडर का बेस क्या है रहेगा, ये वाला लैडर का बेस है, इसका बेस और ये लैडर के बेस के बीच बीच में का जो ये लेंथ है, इसको हमें फाइंड करना है। बी हो जाएगा राइट एंगल, यहाँ पे हम इसको राइट एंगल बता देते, बी क्या है हमारा, राइट एंगल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 डिग्री। एंगल बी के अपोजिट में कौन सा साइड है, साइड ए सी, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हेंस साइड ए सी इज द hypotenuse according to the Pythagoras theorem। ओके, पाइथागोरस थ्योरम का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। साइड एसी क्या है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ AB स्क्वायर, 15 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 15 स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे लेंथ ऑफ BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर दिया है हमें, देखो कितना है, 9 मीटर। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे 9 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 225 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81। ये क्या है, 81 यहाँ पे प्लस में, इज इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 माइनस 81 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 255 माइनस 81 करेंगे तो हमें मिलेगा 144। तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों के स्क्वायर को रिमूव करेंगे। लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 12 मीटर। वॉल का बेस और लैडर के बेस के बीच का जो डिस्टेंस है हमें कितना मिल गया, 12 मीटर मिल गया। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिखेंगे देयरफॉर द डिस्टेंस between the base of the wall and that of the ladder is 12 मीटर। यहाँ पे देखो हमने अपने प्रैक्टिस सेट 48 को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना।